कहानी शुरू होती है और हम हान को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी हाशी ग्रुप का सीईओ है। उसका एक छोटा सा बेटा भी है जिसका नाम बाओ है। बाओ बहुत ही क्यूट है और वो अपने फादर जैसे ही बिल्कुल स्मार्ट बनकर रहता है। इसके बाद हम हान को एक इवेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर रिपोर्टर उससे पूछती है कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही है कि आपने अपनी सेक्रेटरी से शादी की थी और आपका एक बेटा भी है। अब ये सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है कि मेरे बेटे का अभी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो प्लीज आप मेरी वाइफ को सेक्रेटरी मत कहो। फिर अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो कि जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। यू एक डॉक्टर है और जियांग उसका पहले बॉयफ्रेंड था। वो उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि इसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भी भेजा, लेकिन आखिर में इसने मुझे धोखा दे ही दिया, इसलिए अब इस कचरे को तुम ही संभालो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बाओ को देखते हैं जो कि अपने फादर के ऑफिस का सामान इधर उधर फैला रहा था। वहीं उसके फादर की सेक्रेटरी उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर अभी मीटिंग में है और वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, लेकिन बाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन तभी हान वहां पर आ जाता है और बाओ को डांटने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाओ को एक बीमारी है जिसके चलते वो बिल्कुल भी बात नहीं करता और उसके सारे डॉक्टर्स भी उससे तंग आकर उसे छोड़कर चले गए क्योंकि बाओ को संभाल पाना उनके बस की बात नहीं थी। हान भी इस बात से काफी परेशान था कि कोई भी डॉक्टर उसके बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो बाओ को हमेशा अपने साथ ही रखता है। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि अपनी एक फ्रेंड रुओ के साथ बाहर आई हुई थी। रुओ उससे कहती है कि अक्सर ब्रेकअप के बाद लड़कियां रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती हैं, लेकिन तुम तो काफी अलग हो, तुम बहुत एंजॉय कर रही हो। इसके बाद रुओ उसे बताती है कि जियांग को हाशी ग्रुप की तरफ से आउटस्टैंडिंग यूथ का अवार्ड मिलने वाला है। अब ये सुनकर यू शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो काम तो 90% मेरा था। इस पर रुओ से कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे तो जियांग सारा क्रेडिट अकेला ले जाएगा। जिसके बाद यू गुस्से में जियांग से बदला लेने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसके पास बाओ भी बैठा था जो अपने डैड को काम करता देख चुपचाप वहां से चला जाता है और लिफ्ट से होकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। तभी हान देखता है कि बाओ वहां पर नहीं है तो वो परेशान हो जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। वहीं बाओ अपने फादर के बहुत सारे पोस्टर्स देखता है जिन्हें देखकर वो उन पर स्टिकर्स चिपकाने लगता है। अब ये देखकर होटल का सारा स्टाफ उसे घेर लेता है और उससे सवाल करने लगता है, लेकिन बाओ उन सभी को एक साथ देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर भागने लगता है। तभी उसके सामने एक ट्रॉली आ जाती है। अब इससे पहले कि वो उसे टकरा जाता, यू आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद यू उसके साथ उसके कार्ड्स की मदद से बात करती है और उसे उसके नाम का भी पता चल जाता है। यू उससे काफी प्यार से बात करती है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक रुमाल और एक पंपकिन टॉय देती है। तभी वहाँ पर बाओ को लेने हान का एक एम्प्लॉय आ जाता है और यू उसे कहती है कि इसके फादर को कहना कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखे, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ पर हान को देखती है जो कि बाओ को ढूंढता हुआ एक रूम में चला जाता है। यहाँ पर यू उसे जियांग समझ लेती है और उसके पास आकर उसे पीटने लग जाती है। अब क्योंकि कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था तो यू हान का चेहरा देख नहीं पाती। फिर कुछ देर तक मार खाने के बाद जब हान लाइट्स ऑन करता है तो यू उसका फेस देखती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर हान कहता है कि मारने से पहले तुमने नहीं देखा। फिर यू जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी उसके बाल हान की टाई में फंस जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और इनका ये सीन हान की चल रही लाइव स्ट्रीम में भी आ जाता है। लेकिन फिर यू एक कैंची की मदद से अपने फंसे हुए बालों को काट देती है और हान को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इसी दौरान उसकी नजर जियांग पर पड़ती है जो कि यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, लेकिन यू उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर उसी रात हान कुछ डॉक्टर्स के रिज्यूमे चेक करता है जो कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे भेजे थे। उन रिज्यूम्स के अंदर एक रिज्यूम यू का भी था जिसको देखकर हान उसे कचरे में फेंक देता है। जिसके बाद वो बाओ के पास आकर उसे सोने के लिए कहता है। वहीं हम बाओ के हाथ में वो रुमाल देखते हैं जो यू ने उसे दिया था। बाओ उस रुमाल को सूंघने लगता है जिसकी खुशबू बिल्कुल उसकी मॉम जैसी थी। अगली सुबह हान का एक दोस्त वेंगू उसके पास आता है और उसे वो लाइव स्ट्रीम दिखाते हुए पूछता है कि ये लड़की कौन है। इस पर हान उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। तभी वेंगू को उसके डस्टबिन में यू का रिज्यूमे मिलता है जिसको देखकर वो हान से और भी ज्यादा सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन तभी हान गुस्से में उसे भगा देता है और उस रिज्यूमे को फाड़ देता है। दूसरी तरफ रुओ यू को उसी रात वाली फोटोज दिखाती है जो किसी ने अपने अकाउंट में पब्लिश करी हुई थी। अब ये देखकर यू घबरा जाती है क्योंकि पहले ही लोगों को लग रहा था कि हान किसी लड़की को डेट कर रहा है। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि बाओ को एक हॉस्पिटल में लेके जाता है और इस हॉस्पिटल में यू भी काम करती है। इसी बीच यू जब बाओ की चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो जल्दी से बाओ के रूम में जाती है। वो देखती है कि उसकी नर्स बाओ को हैंडल नहीं कर पा रही है तो वो खुद ही बाओ के पास जाती है और तभी बाओ भी चिल्लाना बंद कर देता है।
इसी दौरान हान भी वहाँ पर आ जाता है और यू को आंटी कहकर उसे बाओ से दूर रहने के लिए कहता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और तभी हान यू से कहता है कि कल रात तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया उन फोटोज को पोस्ट करने का, क्योंकि उन फोटो से मेरी कंपनी का काफी लॉस हुआ है। तभी यू से कहती है कि लॉस सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं हुआ, मेरा भी हुआ है और तुम्हारी वजह से तो मुझे मेरा हेयर कट ही कराना पड़ गया। अब यहाँ पर हान उसे इसके बदले 2000 युहान देता है और बाओ को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं तो वहां पर बाओ यू की फोटो को देखकर इशारा करता है और उसका दिया हुआ रुमाल निकालकर सूंघने लगता है। दरअसल यहाँ पर बाओ यू को बताना चाहता था कि ये रुमाल उसे यू ने दिया है। इसके बाद घर आकर बाओ हान को यू का स्केच बनाकर दिखाता है, जिससे हान भी समझ जाता है कि बाओ चाहता है कि यू उसके घर पर उसकी डॉक्टर बनकर रहे। फिर अगले दिन हान वेंगू के साथ मिलकर यू का बैकग्राउंड चेक करता है और ये दोनों यहाँ पर ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि बाओ ने इस लड़की में ऐसा क्या देख लिया। वेंगू उसे कहता है कि उसमें कुछ तो खास होगा जो बाओ उसे इतना पसंद करता है। इसके बाद हान बाओ के पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बेटा है। जिसके बाद वो फाइनली यू के पास बाओ की पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए एक प्रपोजल भेज देता है। लेकिन अगले दिन उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि यू ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। अब ये सुनकर हान सोच में पड़ जाता है और वेंगू के साथ मिलकर उसे एक मेल सेंड करता है। लेकिन जब यू उस मेल का भी उसे कोई जवाब नहीं देती तो हान खुद ही उसे कॉल करता है और उसे अपनी कंपनी में इन्वाइट करता है। लेकिन यू को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे एक फ्रॉड कॉल समझकर कॉल कट कर देती है। फिर अगले सीन में हान यू के हॉस्पिटल जाता है और उसे खूब सारे पैसे देकर उसे बाओ की पर्सनल डॉक्टर बनने को कहता है। लेकिन यू उसका ऑफर रिफ्यूज करते हुए कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं फुल टाइम काम करती हूँ और वैसे भी सभी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वहीं हान उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यू उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहां से जाने को कहती है। फिर निराश होकर हान वापस अपने घर आ जाता है और सभी बातें अपने दोस्त वेंगू को बताता है। इस पर वेंगू उसे कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, इसलिए तुम्हें इसको मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो उसे काफी आइडियाज देता है और उसके कहने पर हान सबसे पहले यू को बहुत सारे गिफ्ट सेंड करता है। लेकिन उसका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि यू को उसके दिए हुए गिफ्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद हान अपनी कार से यू का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यू उसे कोई स्टॉकर समझकर वहां से भागने लगती है। पर फाइनली हान उसे मिल ही जाता है, जहाँ पर यू उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में कैसे पता चला। हान कहता है कि तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा हुआ था। तभी इन दोनों को वहां पर किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। अब ये सुनते ही यू उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, जहां पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखकर यू उन सभी पर अटैक कर देती है और तभी पीछे से हान भी वहां पर आ जाता है और उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। इसी दौरान हान के हाथ पर चोट भी लग जाती है तो यू उसे बैंडेज लगा देती है और उसे एक लॉलीपॉप देकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हान जब एक मीटिंग में था तो वो अपने फोन में एक केक की फोटो देखता है, जिसको देखकर उसे लगता है कि उसे ये केक यू को देना चाहिए। जिसके बाद वो घर आता है और अपने हाथों से उसके लिए केक बनाता है। फिर वो बाओ के साथ यू को केक देने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर यू भी उस केक को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद यू एक शूटिंग गेम ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो मेन पॉइंट को टारगेट नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर हान उसकी हेल्प करने के लिए आता है और वो दोनों एक बार फिर से क्लोज आ जाते हैं। फिर अगले दिन हान अपनी कंपनी के बनाए हुए हेल्थ ब्रेसलेट्स को चेक कर रहा होता है, जिसे उसकी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किए थे। तभी वहां पर वेंगू आ जाता है और उन ब्रेसलेट्स को देखकर कहता है कि शायद इन ब्रेसलेट्स को हार्ट ऑफ लव कहते हैं। जिस पर हान कहता है कि हाँ, ये लवर्स के लिए हैं। दूसरी तरफ यू को पता चलता है कि जल्दी ही बाओ का बर्थडे आने वाला है। उधर हान भी बाओ के हॉस्पिटल आता है, लेकिन आज बाओ का मूड ऑफ लग रहा था। यू से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई बर्थडे विश है, जिसको सुनकर वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है और उसे 2 टॉय कार को टकरा कर दिखाता है। दरअसल बाओ उसे एक एक्सीडेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर हान आ जाता है और बाओ को हग कर लेता है। इसके बाद वो यू को बताता है कि 5 साल पहले बाओ के बर्थडे वाले दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बाओ की मॉम की डेथ हो गई थी और उसी दिन के बाद से बाओ को ऐसा शौक लगा कि उसने हंसना बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उसे ठीक कर दोगी ताकि वो पहले की तरह खुश रहने लगे। अब इस पर यू उसे कहती है कि हम बाओ के बर्थडे वाले दिन एक पार्टी रख सकते हैं, मैं भी इस वीकेंड फ्री हूँ तो हम मिलकर उसके लिए पार्टी रखेंगे। इसके बाद यू घर आकर इस बारे में रुओ को बताती है और अब वो बाओ की डॉक्टर बनने के बारे में भी सोचने लगी थी। अगले दिन यू हान के ऑफिस जाती है, जहाँ पर हान पहले उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। जिसके बाद हान उसे घर छोड़ने जाता है और उसे सोते हुए देखकर वो उसे अपनी कंपनी का ब्रेसलेट पहना देता है।
लेकिन तभी यू जाग जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर हान कहता है कि ये एक हेल्थ ब्रेसलेट है जिसे खासकर लवर्स के लिए बनाया गया है। इसको मैं एज ए सैंपल तुम्हें दे रहा हूँ जिसको यूज करके तुम अपना फीडबैक मुझे दे सको। फिर अगले दिन यू को फीवर हो जाता है। दूसरी तरफ हान एक मीटिंग अटेंड कर रहा था जिस दौरान उसका ब्रेसलेट ब्लिंक करने लगता है और वो अपनी मीटिंग से कुछ देर का ब्रेक ले लेता है। फिर वो यू को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। अब ये सुनते ही यू शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। हान कहता है कि मुझे ये तुम्हारे ब्रेसलेट से पता चला। दरअसल हान का ब्रेसलेट यू के ब्रेसलेट से लिंक था जिससे उसे यू की हेल्थ के बारे में पता चल गया था। फिर उसी रात यू हान को डिनर के लिए पिक करने आता है क्योंकि आज रात वो सभी डिनर पर जाने वाले थे। लेकिन यू उसका कॉल अटेंड नहीं करती, जिसको देखकर हान उसे चेक करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन उसके डोर पर पासवर्ड लगा हुआ था। उधर यू की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो बाथटब में डूबने लगती है। हान उसे किसी तरह खोलने की कोशिश कर रहा था और वहीं यू बाथटब में डूबने वाली थी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।